वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम् सौधोत्सङ्गा प्राणाय विमुखो मास्मभूरोज्जयिन्याः विद्युद्दामा तत्र पौराङ्गनानाम् लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि देखिए, अब इस श्लोक में यक्ष मेघ को कह रहा है वक्रः पंथा यदसि भवतः। क्या कह रहा है? वक्रः पंथा यदसि भवतः। देखिए, यद्यपि मतलब यद्यपि, ठीक है, जैसे हम हिंदी में यद्यपि कहते हैं उसी का अर्थ है यद्यपि। भवतः मतलब आप, भवतः मतलब आप, पंथा मतलब रास्ता, और वक्रः कहते हैं टेढ़ा। वक्रः मतलब टेढ़ा। कह रहे हैं यद्यपि आपका रास्ता टेढ़ा हो जाएगा। आपका रास्ता क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए, मेघ को कहाँ जाना है? अलकापुरी। अलकापुरी जाना है कि नहीं? और जो मेघ अलकापुरी जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ता उत्तर दिशा है कि नहीं? उत्तर दिशा में जा रहा है। पिछले श्लोक में भी आपने देखा था। अब यक्ष मेघ को कह रहा है भैया, जब आप उत्तर दिशा में जाओगे तो आपका रास्ता क्या होगा? थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, अर्थात आपको थोड़ा लंबा चौड़ा जाना पड़ जाएगा। आपको क्या होगा? थोड़ा लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन आप फिर भी जाना, आप फिर भी जाइएगा। वही कह रहे हैं उत्तराशाम प्रस्थितः। क्या कह रहे हैं? प्रस्थितः। उत्तर और आशाम। उत्तर मतलब उत्तर, आशाम मतलब होता है दिशा। आशाम मतलब उत्तर दिशा। प्रस्थितः, प्रस्थितः का अर्थ है जरूर जाना। उत्तर मतलब उत्तर और आशाम मतलब दिशा। प्रस्थिता मतलब प्रस्थान करना अथवा जाना, ठीक है। प्रस्थिता मतलब प्रस्थान करने वाले। उत्तर दिशा तुम्हारे लिए यद्यपि रास्ता वक्र है, टेढ़ा है। क्या है? टेढ़ा है, लेकिन आप फिर भी जाइएगा। आप फिर भी उत्तर दिशा में ही जाना। क्यों जाना भैया? कह रहा है उत्तर दिशा में आप उज्जयिन्याः जाइएगा। उत्तर दिशा में कहाँ जाइएगा? उज्जयिनी नाम का देश है। क्या है? उज्जयिनी। कह रहे हैं भैया उज्जयिनी में आप जाइएगा, ठीक है। और ये जो उज्जयिनी हो किस प्रकार की है? तो कह रहे हैं उज्जयिनी जो है वो सौधोत्संग है। कैसी उज्जयिनी है? सौधोत्संग है। देखिए, यक्ष जो है मेघ को उत्तर दिशा में ही भेजना चाह रहा है, और ये जो उत्तर दिशा का जो पंथा है अर्थात जो मार्ग है वह बहुत वक्र है, मतलब टेढ़ा टाइप का, आपको थोड़ा लंबा रास्ता पड़ेगा। लेकिन यक्ष कह रहा आप तो भी जाइएगा। तो भी किस रास्ते से जाना? उत्तर रास्ते में जाइएगा, उज्जयिनी स्थान मिलेगा। और वो जो उज्जयिनी स्थान है वह किस प्रकार का है? तो कह रहे हैं सौधोत्संग है। वो सौध कहते हैं चूने को जिसको एकदम बढ़िया से पोत दिया जाए, उसको सौध कहते हैं। और उत्संग कहते हैं महल को। महल की संस्कृत क्या है? उत्संग, ठीक है। अर्थात सफेद महल। उज्जयिनी में जो महल है वो किस प्रकार के हैं? सौध है एकदम, अर्थात सफेद चूने से बढ़िया सजाए गए हैं।
उस महल में आपको उज्जैनी जाना है, उज्जैनी में आपको ऐसा महल दिखेगा। फिर आगे कह रहे हैं प्राणाय विमुखो विमुखो मास्मभूः। क्या कह रहे हैं? प्राणाय विमुखो मास्मभूः। विमुख मतलब विमुख, मां मतलब मत, और स्मभूः मतलब होना, मत होना विमुख। विमुख जो है मास्मभूः, विमुख मां मतलब निषेध कर रहे हैं, कहने भैया विमुख मत होना। किससे? प्रणय, सौधोत्संग के प्रणय से। जो सफेद महल है उसके प्रणय अर्थात उसके प्रेम से, प्रणय मतलब प्रेम। ये जो सौधोत्संग है अर्थात जो सफेद महल है, इस महल के प्रणय से आप विमुख मास्मभूः, विमुख मत होइएगा, विमुख मत होइएगा। क्योंकि भाई देखिए मेघदूत हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ जो यक्ष है इस टाइम बहुत विरही यक्ष है। 8 महीने का उसको श्राप मिला है कि नहीं? 1 साल, मतलब 8वां महीना चल रहा है, 1 साल का श्राप मिला है, 8वां महीना चल रहा है, और 8 महीने से वो रामगिरी आश्रम पर ही है। और वो रामगिरी आश्रम पर लगातार रह रहकर बहुत कामुक हो गया है, क्योंकि वो अपने अक्षणी से दूर है। इसीलिए कह रहा भैया जब आप उज्जैनी पहुँचोगे तो आपको वहाँ जो है सौधोत्संग मिलेगा, अर्थात वहाँ का जो महल है वो आपको सफ़ेद कलर का दिखेगा। उस महल के प्रणय से आप विमुख मत होना, अर्थात उसकी सुंदरता से। देखिए वहाँ महल है, और उस महल में जो है पौरोंगना नाम रहती हैं। कौन रहती हैं? पौरांगना नाम। पौर कहते हैं नगरी को, पौर मतलब आपने सुना होगा ना, पुर लग जाता लास्ट में, सुल्तानपुर, कानपुर, पुर लगता है ना, पुर मतलब नगरी, उसी पुर को पौर कहते हैं, तो पौर का अर्थ हो जाता है नगरी, ठीक है। और अंगना नाम मतलब सुंदर स्त्रियां अथवा सुंदरियां, ठीक है। नगर की जो सुंदर स्त्रियां हैं, जो नगर की सुंदर स्त्रियां हैं वो उत्संग अर्थात महल पर आती हैं शाम के समय में। जो सौधोत्संग है अर्थात जो सफेद महल अर्थात मंजिला जिसको कहते हैं, इमारतें, क्योंकि भाई उज्जैनी जो उज्जैनी क्षेत्र है बहुत अच्छा क्षेत्र है। यहीं के राजा थे विक्रमादित्य, उज्जैनी के ही राजा थे विक्रमादित्य। तो वही यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब आप जाइएगा तो वहाँ के प्रणय से विमुख मत हो जाना। क्यों कह रहा है? क्योंकि वहाँ का जो महल है उस महल में शाम की समय जो अंगनाएं वो आके बैठती हैं। अंगनाएं क्या करती हैं? वहाँ आके बैठती हैं। तो वही कह रहा हूँ अंगनाओं के प्रणय से विमुख मत हो जाना। वो जो अंगनाएं हैं उन अंगनाओं के प्रेम से, प्रणय मतलब प्रेम, विमुख मत हो जाना। क्या मत हो जाना? विमुख मत होइएगा। समझे कि नहीं? बात समझ में आई? अब देखिए जब मेघ उस महल के पास जाएगा तो मेघ में कौन कौन सी चीजें होती हैं? धूमज्योति सलिल मारुता सन्निपात धूम सलिल ज्योति मरुत। तो इसमें ज्योति है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विद्युद्दाम स्फुरित चकितैः तत्र पौरांगनानां। कह रहे तत्र पौरांगनानां, तत्र अर्थात उज्जैन्याः, तत्र मतलब उज्जैन्याः। उज्जैनी में, उज्जैनी का जो पौर है, जो नगर है, वहां की सुंदरियां, तत्र से आप किसको समझिएगा? उज्जैनी को। जो उज्जैनी नगर की जो सुंदरियां हैं, वो सुंदरियां जो हैं लोचनैर वंचितोसी। क्या कह रहे हैं? लोचनैर वंचितोसी। देखिए लोचनई कहते हैं नेत्र को, लोचनई मतलब नेत्र। कह रहे भैया जो वहाँ की सुंदरियां हैं उनके नेत्रों से वंचित मत हो जाना, उनके नेत्रों से वंचित मत हो जाना। कह रहे हैं जो वहाँ की सुंदरियां हैं उनके लोचनई से अर्थात नेत्रों से वंचित असी मतलब तुम मत हो जाना। समझे कि नहीं? तुम उनके नेत्रों से क्या नहीं हो जाना? वंचित मत रह जाना, छूट मत जाना उनके नेत्रों से। क्यों? इसलिए क्योंकि जहां आप जाओगे वहां विद्युत होगी कि नहीं? आषाढ़ माह चल रहा है, आषाढ़ माह चल रहा है कि नहीं? अब आषाढ़ माह में भाई मेघ वर्षा करेगा, मेघ वर्षा करेगा,
और वर्षा करेगा तो विद्युत उत्पन्न होगी कि नहीं। तो वही कह रहे हैं विद्युत दाम, विद्युत अर्थात प्रकाश, जो वहां की अग्नि जब मेघ कड़कता है जो बिजली होती है, कह रहे हैं उस विद्युत से स्फुरित हो जाएंगी, उसका जो चमक है। भाई एक बात बताइए, जब मेघ कड़कता है तो वहां से जो बिजली उत्पन्न होती है उसमें स्फुरित होती है कि नहीं, है वो चमक होता है कि नहीं उसमें। तो कह रहे हैं उस चमक से जो वहां की अंगनाएं हैं वो चकित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चकित। क्योंकि मैंने आपको बताया शाम का समय है, ठीक है, और जो अंगनाएं हैं वो महल के ऊपर बैठी हैं शाम के समय, और शाम के समय में अचानक से बिजली चमके तो नेत्र जो है वो चकित हो जाएगा कि नहीं, नेत्र चकित हो जाएगा कि नहीं। और जब चकित होगा तो लोला पांगई होगा कि नहीं, नेत्र चंचल होगा कि नहीं, है भाई। बिजली कड़के नेत्र चंचल हो जाता है, अचानक से आंख इधर उधर हो जाता है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं आपके विद्युत से जो स्फुरित होगा, जो प्रकाश होगा, उस प्रकाश से चकितई ही चकित हो जाएंगी, उस प्रकाश से क्या हो जाएंगी? चकित हो जाएंगी। और जब चकित होंगी तो लोला पांगई ही, अर्थात कौन लोला पांगई? लोचनई ही, लोचनई ही लोला पांगई ही। लोचनई मतलब नेत्र, नेत्र जो है लोला पांगई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चंचल हो जाएगा, है। जब भाई बिजली अचानक से प्रकट हो शाम के समय में, आषाढ़ मास चल रहा हो, तो उस विद्युत से चकित होंगे, आश्चर्यचकित हो, अरे ये क्या। तो प्रकाश कहाँ पड़ा? लोचनई में पड़ा कि नहीं? नेत्र में पड़ा। तो जब नेत्र में पड़ा तो नेत्र किस प्रकार का हो जाएगा? लोला पांगई, नेत्र चंचल हो जाता है। आँख किस प्रकार का हो जाता है? चंचल हो जाता है। तो उसी चंचल से, ठीक है, बात समझ में आई। लोचनई ही, अगर आप उस चंचल नेत्रों से वंचित रह गए, उस चंचल नेत्रों से यदि आप वंचित रह गए, यदि न रमसे, रमसे अर्थात सुंदरता, यदि तुमने सुंदरता, जो भाई स्त्रियां हैं वो कैसी हैं, वहाँ की जो अंगनाएं हैं वो सुंदर हैं कि नहीं एकदम। कहाँ की? उज्जैनी की। उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं वो किस प्रकार की हैं? अत्यधिक सुंदर हैं। और जब आप बिजली कड़कोगे तो प्रकाश होगा, प्रकाश होगा कि नहीं। और उस प्रकाश से, उस स्फुरित से वो चकित हो जाएंगी कि नहीं। और जब चकित होंगी तो उनके जो लोचनई है, जो उनका नेत्र है, वो किस प्रकार का हो जाएगा? लोला पांगई होगा कि नहीं, चंचल हो जाएगा कि नहीं। कह रहे हैं अगर इस चंचलता से, नेत्र की चंचलता से आप वंचिता हो गए, यदि आप क्या हो गए? वंचित हो गए। किस चीज से? रम से, उनकी सुंदरता से। किससे वंचित हो गए? उनकी, क्योंकि भाई प्रकाश होगा रात के समय, जब बिजली कड़केगी तभी तो उनका सुंदरता आपको दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। तो अगर उस सुंदरता से आप क्या हो गए? वंचित। यदि आप उनको नहीं देख पाए, आप उनसे वंचित हो जाओगे कि नहीं। तो यही मेघ, अगर तुम उस सुंदरता से वंचित रह गए तो समझ लेना तुम जीवन में कुछ नहीं पाए, कोई आनंद नहीं मिलेगा, तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं तुमको सतर्क करता हूं कि जब आप उज्जैनी पहुंचो तो वहां की जो सुंदर स्त्रियां हैं, जो सुंदरियां हैं, उनके दर्शन जरूर कर लेना। उनके क्या कर लेना? दर्शन जरूर कर लेना। यदि आप उनके रम से, अर्थात रम से मतलब सुंदरता का, यदि आप उनके सुंदरता से वंचित रह गए, यदि न रम से, यदि आपको सुंदरता ना दिखी, यदि आपको सुंदरता ना दिखी, उस सुंदरता से आप यदि वंचित रह गए, तो मेघ ध्यान रखना, आप जीवन में कुछ नहीं पाए। आपने भगवान के सबसे सुंदर वाले वस्तु को वही त्याग कर दिया। सोचिए कितना दुर्भाग्य होगा तुम्हारा। इसलिए वंचित मत रहना, वहां दर्शन कर लेना। ऐसा यक्ष मेघ को क्यों कह रहा है? क्योंकि वो 1 साल से बेचारा खुद ही दूर है। कह रहा मैं दूर हूं लेकिन तुम तो दर्शन कर लो। बात समझ में आई? इसलिए कह रहा मेघ, यदि नरम से, यदि आपने सुंदरता से वंचित रह गए तो समझ लेना तुम्हारे जैसा दुर्भाग्य और किसी का नहीं। तुम ही प्रकाश करो, तुम ही दर्शन ना पाओ। अरे भाई तुम्हें विद्युत कर रहे हो कि नहीं? तुम्हारी विद्युत से स्फुरित हो रही है कि नहीं? वहाँ उजाला हो रहा है कि नहीं? और उस उजाला से चकित हो रही है वहाँ की कौन? सुंदरियाँ चकित हो रही हैं। और चकित से उनका जो नेत्र है लोला पांगई हो रहा है कि नहीं? चंचल हो रहा है कि नहीं? यदि उस चंचलता की सुंदरता से आप वंचित रह गए, क्या रह गए, तो समझ लेना मेघ तुम तो मेरे से भी गए गुजरे निकले। समझे कि नहीं? हाँ, हम तो श्राप के कारण यहाँ पड़े हैं, तुम बिना श्राप के ही वंचित। तो इसलिए आप दर्शन
जरूर करिएगा। बात समझ में आई? एक बार और देख लीजिए। कह रहे हैं वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, भवतः मतलब आप, वक्रः मतलब टेढ़ा, और पंथा मतलब रास्ता, यद्यपि मतलब यद्यपि, ठीक है। यद्यपि आपका रास्ता वक्रः है, टेढ़ा है, क्योंकि मेघ कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा में, ठीक है। तो प्रस्थितः उत्तराशाम, उत्तर मतलब उत्तर, आशाम मतलब दिशा, उत्तर दिशा प्रस्थितः, उत्तराशाम। देखिए यहाँ गुण संधि हो गई है, ठीक है। प्रस्थिता, प्रस्थितस्य और उत्त, तो आ और उ में गुण होके क्या बना? प्रस्थितस्योत्तराशाम। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करने वाले, भवतः आपका, यद्यपि मार्ग टेढ़ा है, आपका मार्ग क्या है? टेढ़ा है, लेकिन मेघ आप उसी रास्ते से जाइएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उस रास्ते में आगे जाओगे तो आपको उज्जैन्याः मिलेगा, उज्जैनी नगर मिलेगा। उस नगर में आपको सौधोत्संग जैसे, उत्संग मतलब महल, वहां के जो महल है वो सौध होंगे, अर्थात सफेद चूने से पोते होंगे, समझे कि नहीं? ऐसे महल के, ऐसे महल से आप प्रणय मत होना, प्रणय विमुख मास बभू, ठीक है। ऐसे महल के प्यार से आप विमुख मास मभू मत होइएगा। माँ मतलब मत, स्मभू मतलब होना, उनके परिचय से, उनके प्रेम से क्या मत होइएगा? विमुख मत हो जाना, विमुख मास मभू। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ का जो उत्संग है, वहाँ का जो महल है, वहाँ के सायंकाल में क्या होता है? वहाँ की जो सुंदरियाँ हैं उस महल पर आती हैं, ठीक है। वही आगे कह रहे हैं तत्र पौरांगना नाम, तत्र मतलब उज्जैन्याः, उज्जैन्याः का जो उत्संग है, तत्र से आपको वही समझना है, तत्र अर्थात उस महल पर, पौरांगना नाम, पौर मतलब नगर की, अंगनाएं अर्थात सुंदरियां आती हैं, आती हैं कि नहीं? और जब वो आएंगी, वो आई महल पे बैठी, आप भी पहुंचे, सायंकाल आप थोड़े ऊपर रहोगे तो आपको हो सकता है सही से ना दिखे, लेकिन भगवान ने आपको विद्युत प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? विद्युत। तो आप जब जाना तो वहाँ बारिश कर देना। जब आप बारिश करोगे तो विद्युत होगा कि नहीं? विद्युत दाम होगा कि नहीं? विद्युत की रेखाएं उत्पन्न होंगी कि नहीं? और उस रेखा से स्फुरित होगा, क्या स्फुरित मतलब चमकेगा, वहां प्रकाश होगा, और उस प्रकाश से चकित हो जाएंगी। कौन? अंगनाएं चकित हो जाएंगी। क्या चकित होगा? लोचनई ही, लोचनई का विशेषण है लोलापांगई ही, ठीक है। अंगनाओं का जो नेत्र है वो लोलापांगई ही हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा, ठीक है। यदि न रम से, यदि आपने, रम से मतलब सुंदरता, यदि सुंदरता को आपने नहीं देखा, यदि आप इससे वंचित रह गए, तो समझ लेना मेघ तुम्हारे जैसा दुर्भाग्य किसी का नहीं है। तुम ही प्रकाश करो और तुम ही दर्शन ना पाओ, कितना बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा। इसलिए मेघ उज्जैनी में जाना और वहां के सुंदर स्त्रियों के दर्शन जरूर करना, ऐसा करके फिर आप आगे बढ़िएगा। बात समझ में आई? बस आज के लिए इतना ही।